हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं निर्गुण संत परंपरा ब्लॉक 2 हमने स्टार्ट किया है। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। फिर है ये लेक्चर 2, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं आज। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ निर्गुण संत कवियों की परंपरा का आरंभ ईसा की 12वीं शताब्दी में जयदेव से होता है। तो निर्गुण संत कवियों की परंपरा जो है वो आरंभ होती है ईसा की 12वीं शताब्दी से, जो कि जयदेव से होती है। इनके कुछ पद आदि ग्रंथ से संग्रहित हैं। ये पद निर्गुण भाव के हैं। साधारणतः माना जाता है कि गीत गोविंद की रचयिता जयदेव और ये एक ही हैं। किंतु दोनों के काव्य की वस्तु और शैली में इतना अंतर है कि दोनों को एक मानना असंभव प्रतीत होता है। इस परंपरा में 13वीं शताब्दी में मराठी और हिंदी दोनों में भजन लिखने वाले नामदेव हुए। गुरु ग्रंथ साहब के इनके 60 से भी अधिक पद संग्रहित हैं। गुरु ग्रंथ साहब के जो है 60 से भी अधिक पद संग्रहित हैं। नामदेव उच्च कोटि के संत और कवि थे। जो नामदेव हैं वो उच्च कोटि के संत कवि हैं। कबीर के गुरु रामानंद इस परंपरा की तीसरी कड़ी हैं, ठीक है। जो कबीर जी की हैं, उनके जो गुरु हैं उनका नाम है रामानंद और उनकी परंपरा से उनके तीसरी कड़ी के हैं। किंतु हिंदी में संत काव्य की दृढ़ नींव रखने वाले, उसे सामान्य बनाने वाले और सबसे अधिक प्रतिभाशाली कवि कबीरदास हुए हैं। कबीर जिन रामानंद के शिष्य थे, उनके अनेक शिष्य निर्गुण संत परंपरा के महत्वपूर्ण संत कवि सिद्ध हुए। इनमें से पीपा, सैना, धना, रेदास, सुरसरी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कबीर आदि इन संतों के शिष्यों प्रशिष्यों की लंबी परंपरा हिंदी में चली है और आज भी चल रही है। इन्होंने अनेक पंथों और गद्दियों की स्थापना की। ऊपर उल्लिखित संतों के अतिरिक्त इस परंपरा से सदना, भावरी साहिबा, कमाल, दादू दयाल, सूरदास, कबीरदास, जगजीवन साहब, जमदास, सिंगाजी, हरिदास, निरंजनी, धर्मदास, मुलूकदास, अक्षर अनह, गुरु नानक, चरणदास, गुलाब साहब आदि सैकड़ों संत हुए हैं। इन सब ने काव्य रचना की है। तो जितने भी कवि हैं, मतलब सैकड़ों बोल रहे कि मतलब सैकड़ों होता है, मतलब 100 से भी ज़्यादा हुए हैं और सब ने जो है काव्य की रचना की है। और ये है निर्गुण संत परंपरा के कवि, ठीक है। ये ध्यान रखना है। प्रमुख निर्गुण संत कवि। पहला मतलब निर्गुण संत कवि क्या है, देखते हैं ये कौन है। भक्ति आंदोलन में निर्गुण संत कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसे ठीक समझने के लिए प्रमुख संत कवियों का किंचित विस्तृत परिचय प्राप्त कर लेना उचित होगा। नामदेव को भी कहा गया है। नामदेव संत साहित्य की नींव डालने वालों में महाराष्ट्र के नामदेव, ये महाराष्ट्र के थे और इनका जन्म जो है 1271 ईस्वी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ है, ठीक है। तो मराठी में लिखे अभंगों के अतिरिक्त हिंदी में लिखी इनकी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं। गुरु ग्रंथ साहब में ही इनके 60 से अधिक भजन संग्रहित हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब आपको पता है नामदेव जी ने लिखा है, ये याद रखना है। और 60 से अधिक मतलब 60 से अधिक भजन संग्रहित हैं।
प्रारंभ में ये सगुण भाव से भक्ति करते थे। प्रारंभ में मतलब शुरुआत में इन्होंने सगुण भाव से भक्ति की थी, किंतु अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताने वाले प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव की प्रेरणा से ये नाथ पंथ के प्रभाव में आकर निर्गुण पोषक संत बने। इनकी संदुकड़ी भाषा में लिखी रचनाओं से स्पष्ट है कि इन्होंने निर्गुण पंथ की नींव डाली थी। ठीक है, इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप निरूपण, कर्मकांड के खंडन आदि के साथ साथ हिंदू मुसलमान दोनों की आलोचना की और ज्ञानी संतों की श्रेष्ठता सिद्ध की थी। हिंदू अंधा तुर्का काना, दूबो ते ज्ञानी सयाना, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, नामा सोई सवैया यह देहरा ना मस्जिद। तो इसने जो है दोनों को जो है आलोचना की थी। ठीक है, अर्थात हिंदुओं को दिखाई नहीं देता, जो हिंदू हैं उनका इसमें मतलब है कि हिंदू जो उनको दिखाई नहीं देता है, और तुर्क यानी मुसलमान को सुनाई नहीं देता, मुस्लिम को सुनाई नहीं देता। ज्ञान मार्गी भक्त इन दोनों से बड़े तत्वदर्शी होते हैं। हिंदू देवालय मंदिर जाते हैं, मुसलमान मस्जिद जाते हैं, लेकिन परमात्मा को वही जान पाता है जो इन दोनों से परे निरंतर नाम जपने में लगा रहता है। तो ये इनका कहना है कि मंदिर में मिलेंगे भगवान और ना ही मस्जिद में मिलेंगे। तो ये इनका कहना है। कबीर दास के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ा नाम है इनका, और 1398 में इनका पैदा हुए हैं ये, और 1518 ईस्वी में इनका देहांत हुआ है। कबीरदास का जन्म काशी में हुआ। वह जाति के जुल्हा थे। जुल्हा वह जाति थी जिसने कुछ समय पहले ही मुसलमान धर्म स्वीकार किया था। अच्छा, तो ओके, इसलिए इस जाति के हिंदू संस्कार बने हुए थे। कबीर पर सिद्धों और नाथों का भी प्रभाव था। ठीक है, कबीर की प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। उन्होंने विभिन्न प्रभावों का अतिक्रमण करने वाला, अखंडता और पखंडता से युक्त ऐसा प्रखर व्यक्तित्व पाया था जो सबको अभिभूत कर लेता है। उनके काव्य में उनकी इस व्यक्तित्व की ऐसी शक्तिशाली अभिव्यक्ति हुई है कि उसकी ताजगी आज भी कम नहीं हुई। ठीक है, कबीर की मुख्य रचना बीजक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीजक, जो अगर 11th-12th का स्टूडेंट है उनको ये MCQs में आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे भी MCQs में ये MCQs बन जाता है। जिसने 3 खंड हैं, मतलब 3 खंड इनके हैं, साखी, शब्द और रमेनी। बीजक में 3 खंड हैं, साखी, शब्द और रमेनी। ये साखी जो है ये आई है शायद 12th का है कि 11th का है, तो उसमें जो है ये उनका है, ये पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता ही होगा। तो साखियाँ दोहा छंद में लिखी गई हैं। गुरु ग्रंथ साहब में इनके श्लोक कहा गया है। शब्द पदों के रूप में लिखे गए हैं। रमेनी जयसी के पद्मावत या तुलसीदास के रामचरितमानस के समान कुछ चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की शैली में लिखी गई है। कबीरदास ने अपनी रचनाओं में एक और जाति पाति, छुआछूत, पूजा नमाज, विभिन्न धर्मों, कर्मकांडों, कठिन योग साधनाओं आदि की कटु आलोचना की है। तो ये सभी चीज़ें नहीं मानते थे। छूत छात, मंदिर मस्जिद में जाना, ये इनको पसंद नहीं था। मतलब ये बोलते थे कि इधर आपको भगवान नहीं मिलेगा, आपको भगवान आपके हृदय में मिलेगा। तो ये इनका जो है कहना है। तो ये सब इसलिए इन्होंने इस चीज़ की आलोचना की है। एक और इन्होंने अखंडता से भरी हुई गर्भवतियों की है, तो दूसरी ओर अत्यंत विनम्र वचन कहे हैं। उन्होंने बड़े चमत्कारपूर्ण रूपक बांधे हैं और उल्टवासियों की रचना की है। कबीर की भाषा का मूल तो पूर्वी हिंदी है, किंतु उसमें अनेक बोलियों का मिश्रण होते तो इनको संदूकड़ी भाषा भी कहा जाता है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से उनकी भाषा और
सक्षम है। भाषा पर उनका पूरा अधिकार है। वह उन्हें जैसा चाहते हैं वैसा ही मोड़ देते थे। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डायरेक्टर कहा है। कबीर ने अपनी वाणियों में हर प्रकार की रूढ़ियों, संकीर्णताओं पर प्रहार। वह जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का विभेद को स्वीकार नहीं करते, तो वह परमात्मा को एक मानते हैं। ठीक है। तो ये है, अरे भाई धोए कहाँ से मोही बताइयो, बीच ही वरम का वेद लगायो, जोनी उपाय रची है धरनी, दीन एक बीच बई करनी, राम रहीम जपत सुधी गई, उनी महला उनी तस्वी लई, कहे कबीर चेतहु रे बोधु, बोलन हारा तुर्क न हिंदू। अर्थात भाइयों, तुम लोगों ने ब्रह्मवश परमात्मा के बीच में जो अंतर कर रखा है, तुम ये बताओ कि परमात्मा अलग अलग कहाँ है। अगर वेद है तो उसने दो पृथ्वी का निर्माण क्यों नहीं किया। परमात्मा एक ही है, उनकी आराधना अलग अलग तरह से की जाती है। हिंदू और मुसलमान दोनों ने भेद कर रखा है। एक राम को जपता है, दूसरा रहीम को जपता है। एक माला का इस्तेमाल करता है, दूसरा तस्वीर का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये दोनों इसी भेद में उलझे लगे रहे हैं। कबीर कहते हैं कि हे अज्ञानियों, चेतो, परमात्मा के स्तर पर तुर्क, मुसलमान और हिंदू को कोई भेद नहीं है, वह एक ही है। रैदास का देखते हैं, रैदास ने क्या कहा है। रैदास रामानंद शिष्य थे और तथाकथित निम्न जाति से थे। उन्होंने अपनी जाति का बार बार उल्लेख किया है। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, मतलब ये चमार जाति से थे। ईसा की 15वीं शताब्दी के मध्य में विद्यमान थे। घना और मीरा ने बड़े आदर के साथ अपनी रचनाओं में रैदास का उल्लेख किया है। उनकी कोई व्यवस्थित रचना पुस्तक उपलब्ध नहीं है, केवल फुटकर वानियाँ ही मिलती हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब में इनके लगभग 100 पद मिलते हैं, मतलब 100 यानी कि 100। इन रचनाओं में रैदास के अत्यंत शांत, निग्रह और विनम्र व्यक्तित्व की आडंबरहीन सरल अभिव्यक्ति हुई है। तो ये सब इन्होंने लिखा है। जो तुम तेरो राम में नहीं तेरो, तुम सो तेरी कवन सुजोरो, तीर्थ व्रत का ना करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा, जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव आवर नहीं दूजा, मैं हरि प्रीति सावनी सूत तेरी, सब सियो तेरी तुम्हें सो जोरी, सब प्रहरी में तुम्हारी आशा, मन करम वन कहे रैदासा। तो ये रैदास जी ने लिखा है। अर्थात परमात्मा राम, तुम अगर मुझे संबंध तोड़ भी लो तो भी मैं नहीं तोड़ सकता। तुमसे संबंध तोड़कर मैं किससे संबंध जोड़ूं। मुझे तीर्थ और त्योहारों से कोई उम्मीद नहीं है। मेरा भरोसा तो तुम पर है, सिर्फ तुम पर है। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तुम्हारी ही पूजा करता हूँ। तुम्हारे समान कोई दूसरा देव ही नहीं है। हे मेरे परमात्मा, मैंने सबसे पहले तोड़कर यानी संसार का सभी माया मोह छोड़कर तुमसे एकनिष्ठ प्रेम कर लूँगा। रैदास कहते हैं कि वह मन, कर्म और वाणी से प्रभु के शरण में चले गए हैं। अब है गुरु नानक जी की बात, उनका देखते हैं हम। तो इनका जन्म है 1469 और इनका जो मृत्यु हुई है 1538 ईस्वी। ठीक है। तो 1469 बोलते हैं और 1548। गुरु नानक का जन्म लाहौर के पास तलवड़ी नामक गांव में एक खत्री परिवार में हुआ है। तो ये एक पाकिस्तान में है लाहौर, आपको पता होगा। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। घर में व्यवसाय होता है।
और ये खत्री परिवार में हुआ है। पिता ने उन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जो इसका पिताजी था वो चाहते थे कि वो भी वही काम करें जो वो करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। बचपन से ही नानक का झुकाव अधिकता जो है मतलब आध्यात्मिकता की ओर था। तो पंजाब में मुसलमान बहुत पहले से आकर बस गए थे और उनका प्रभाव वहाँ के लोगों के जीवन पर पड़ने लगा था। अतः नानक ऐसी उपासना पद्धति की ओर आकर्षित हुए जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों स्वीकार कर सके। उन्होंने घर बार छोड़कर दूर दूर तक यात्रा और संत संगति की, जिससे उन्हें अपनी उपासना पद्धति स्थिर करने में सहायता मिली। अतः उन्होंने पंजाब में निर्गुण उपासना का प्रचार किया और वह सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ के महला नामक खंड में हुआ है। आदि ग्रंथ जो है महला नामक खंड में हुआ है, जिसमें उनके पद, साखियाँ, जपू जी, आसादीवार, रहीदास और सहेला संग्रहित है। नानक में कबीर जैसी अखंडता नहीं है, बल्कि रैदास जैसी विनम्रता और निडरता है। जाति पाति, छुआछूत तथा वहम आचारों पर आक्रमण करने वाली उक्तियाँ उनकी कविता में भी मिलती हैं, किंतु उसमें भुक्ति भोगी का आक्रोश और प्रखरता नहीं है, क्योंकि ऊंची जाति में उत्पन्न होने के कारण उन्होंने इनका दर्द नहीं भोगा था। ठीक है, वह जीवन की सार्थकता भगवान के निरंतर ध्यान और नाम स्मरण में ही मानते थे। ठीक है, तो रेन गवई सोई के दिवसु गवैया खाई, हीरे जैसा जन्मो है कौड़ी बदले जाई। तो ये इनके शब्द हैं, अर्थात मैंने रात सोकर और अपना दिन खाकर यानी संसारिक भोग विलास में रात रहकर गवा दिया। हीरा जैसे मनुष्य जन्म को कौड़ी में बदल दिया। तात्पर्य यह है कि जीवन को प्रभु जैसे हीरा को मारने में लगाया जा सकता था, लेकिन मैं सांसारिक दृश्यों में बीता रहा, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया। ये इनका वचन है। तो अब दादू दयाल है, इनके बारे में हम देखते हैं। इनका जो है 1544 में इनका जन्म हुआ है और 1602 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ है और इनकी जाति के संबंध में मतभेद है। कुछ लोग उन्हें ब्राह्मण कहते हैं, कुछ लोग मोची और कुछ लोग दुनिया मानते हैं। इनके संप्रदाय में इन्हें ब्राह्मण ही माना जाता है, जबकि इन्होंने अपने अलग संप्रदाय की स्थापना की, किंतु इनके दोहे और पद कबीर जैसे ही हैं। तो इनकी वाणियों का संग्रह हर डेवानी या अंग बंधु के नाम से किया है। इनकी दूसरी रचना कोयावेली है। इन्होंने भी अपनी कविता में ईश्वर की व्याप्तता, गुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुस्लिम अवैध संसार की अनीतियाँ, आत्मबोध आदि का कथन किया है, किंतु खंडन मंडन में इनकी रुचि नहीं थी। इनका व्यक्तित्व विनम्रता और निडरता से परिपूर्ण था। जहाँ इन्होंने निर्गुण निराकार निरंजन के प्रति अपने प्रेम का निवेदन किया है, वही ये सूफी मत से भी प्रभावित दिखाई देते हैं। इन्होंने प्रेम को ही परमात्मा का रूप और जाति बताया है। तो इनकी भाषा राजस्थानी के फुट वाली पश्चिमी हिंदी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में लिखे हैं। ठीक है, गरीबदास और मिस्कीन दास इनके पुत्र थे। ठीक है, दादू दयाल अपनी भक्ति के संदर्भ में लिखते हैं, भाई रे ऐसा पथ हमारा, द्विपक्ष रहित पथ हमारा, घै पूरा अबरन एक आधार, वाद विवाद कहूँ सो नाही मैं हूँ, जग थे नयारा, समदृष्टि सुबाई सहज में अपाही आप विचार, मैं ते मेरी ये मति नहीं, निर्भेरी निर्विकारा काम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा, ऐसी पथी पहुँचिए पर गेही दादू सो तब सहज संभारा।
अर्थात भाइयों, मेरी साधना का मार्ग ऐसा है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई द्वैत नहीं था। इसका आधार पूरी तरह एक निर्गुण ब्रह्म है। इस राह पर चलकर अपने को भाग्यवान मानता हूँ और किसी से भेदभाव करने की जरूरत नहीं समझता। बिना किसी से कोई भेदभाव किए मैं उस पर ब्रह्म का स्मरण करता हूँ। मेरा तेरा का भेद नहीं है। बिना किसी बैर भाव को निर्विकार ब्रह्म की साधना करनी चाहिए। सांसारिक विषय वासना में ना पड़कर पूर्ण ब्रह्म से प्रेम करो। दादू कहते हैं कि मार्ग का अनुसरण कर सहज की भव सागर पार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहते हैं सूरदास, इनका भी। चलो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सूरदास जी का। यहाँ तक ही हम रखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, ओके, बाय बाय।